अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। सबसे पहले तो आपको जो है वो दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और वीडियो है जी दिवाली के रिलेटेड ही है। 7 स्टोरीज ऑफ दिवाली, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली, फैक्ट्स एक्सप्लेन 2020। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। चलिए शक्लान बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दिवाली तो हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम की अयोध्या में वापसी के जश्न के कारण दिवाली मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह देश के अलग अलग कोनों में दिवाली मनाए जाने की अलग अलग वजहें मानी जाती हैं। इन सभी अलग अलग बिलीव्स के साथ अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारी जनरेशन इन दिनों दिवाली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल्स मनाती तो है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियां कहीं खो सी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगी। नंबर 1, साउथ इंडिया की कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की मां के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें इस दुविधा से निकालें। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी मां के द्वारा ही मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर की मां ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोया हुआ ताज वापस इंद्र की मां को दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहां दिवाली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्से में दिवाली को मनाने की वजह श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए लगाकर दिवाली मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ द पांडवास। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वो दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर में सजावट करी थी और दिए लगाकर पूरे शहर को उज्जवल करा था। अगले फैक्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मीशो ऐप। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ आप रीसेलिंग करके आसानी से पैसे कमा सकती हैं। जैसे ही आप इस ऐप में लॉग इन करेंगे आपको कई सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिनको आप रीसेल करके पैसे कमा सकते हो। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है आप उसको अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर कर उसका प्रमोशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद जब आपके फ्रेंड आपसे प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे तो इस समय पर रोल आता है मीशो रीसेलिंग ऐप का। आपको ऐप में जाकर प्राइस सेट करना है जो आप अपने मार्जिन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन वो अमाउंट होगी जो आप मीशो ऐप से कमाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आप उस प्रोडक्ट को 7 दिनों के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं। मीशो ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वह अपनी शादी के 1 दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी करा देते हैं और फिर उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को जब यमराज उनके पति को लेने के लिए आते हैं तो वह पूरे घर को लाइट्स और दियों से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना घर के बाहर रख देती हैं। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं तो सोने और लाइट्स की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वह उसके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने पति की जान बचाने में सक्षम रहती है। वह घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती हैं जिसे यमा दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। ऐसा कहा जाता है कि अदिति जो यमा और यामी की माँ थी उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वह खुद से छाया का निर्माण करती रही। इस बारे में सूर्य देव को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद वो भगवान में बदल गए थे। इसके बाद से ही यमा हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यामी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 6,
दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय करा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेने आ सकेंगे। और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोबिंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव भी रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाए जाने की एक वजह यह भी है कि इसे हिंदुइज्म के अनुसार न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन अपने सभी कर्जों और डेब्ट्स को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने की अलग अलग वजहें हैं। वजह कुछ भी हो, पर यह कहना पूरी तरह से सेफ है कि दिवाली देश की बहुत बड़ी जनता को एकजुट लाकर खड़ा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जी, दिवाली के बारे में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मान्यता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता हमने सुनी है इतिहास के बारे में, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो राम जी की जीत ही मानी जाती है। कि ये जो राम जी का युद्ध हुआ था रावण के साथ, और युद्ध जीतने के बाद जब राम जी लौटे थे अयोध्या, तो उनका भव्य किस्म का स्वागत किया गया था और उनकी जीत की खुशियां मनाई गई थी। और इसी खुशी में कि राम जी जो हैं वापस लौटे हैं, क्योंकि सारी प्रजा जो थी वो यही चाहती थी कि राम जी जो हैं वो ही सिंहासन पर बैठे, उन्हीं का अधिकार है और वो ही उनके राजा होने चाहिए। भरत जो हैं उन्होंने सिंहासन को बिल्कुल उसकी केयर तो की है, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं बैठे। उन्होंने कहा था कि ये राम जी की अमानत है, वो लौटेंगे तभी जाके वो ही बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। तो उसी खुशी में आवाम जो थी वो यही चाहती थी कि वो दोबारा से उनके राजा बने, वो बने और उसकी जो है वो दिए जलाए गए और लोगों ने खुशियां मनाई। तो उस चीज को लेकर ज्यादा मान्यता है। और बाकी कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि जो पांडव थे, जब महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कौरवों के साथ उनका, और जब कौरवों को हराने के बाद वो जब वापस लौटे थे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर की प्रजा जो है वो पांडवों को ही लाइक ज्यादा करते थे। और वो लोग भी यही चाहते थे कि उनके जो राजा हैं, उनके जो सम्राट हैं, वो महाराज युधिष्ठिर ही होने चाहिए, क्योंकि वो प्रजा का अच्छा खासा ख्याल करते थे, धर्म के रास्ते पे चलते थे। प्रजा उनसे बड़ी खुश थी। उनके लौटने की खुशी में प्रजा ने जो है वो दिए जलाए। कुछ लोगों का तो ये मानना भी है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि देवराज इंद्र जो हैं, उनकी माता जो है नरकासुर ने उनकी माता का ताज चुराया था, और ताज चुराने के बाद वो जो है वो लेके चला गया था स्वर्ग में। और जब देवराज इंद्र को इन चीजों का पता चला, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उनसे ना जीत सका, क्योंकि नरकासुर जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। और उसको वरदान जो मिला हुआ था, वो वरदान ये नहीं मिला हुआ था कि सत्यभामा जी जो हैं वो उनकी माता है तो उन्हीं के हाथों उनका वध होगा। उनको वरदान ये मिला हुआ था कि एक नारी जो है उनके हाथों तेरा वध होगा। तो वो बड़े कह के मार के हंसा था कि अगर कोई पुरुष मेरा मुकाबला नहीं कर सकता तो एक नारी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। वो इस अहंकार में था। तो यहाँ पे उसको लगता था कि कोई नारी अगर उसका सामना करेगी तो वो उसका मुकाबला जो है वो कर लेगा। लेकिन उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि सत्यभामा जी जो हैं वो जाएंगी श्री कृष्ण जी के साथ। जब श्री कृष्ण जी जाने लगे तो उन्होंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तो फिर वो दोनों साथ गए थे और फिर जो है वो सत्यभामा जी ने उस नरकासुर का वध किया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब श्री कृष्ण जी वो जो ताज है देवराज इंद्र की माता का, वो जब लेकर आए वापिस और उन्होंने माता जी को ताज दिया, तो उनकी खुशी में मनाई जाती है। अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें मैंने सुनी है ना, वो राम जी के साथ इस चीज को जोड़ा जाता है। बिल्कुल जी। और राम जी के जो है वो वापस आने पे जो है वो जो खुशियां मनाई गई थी, दीप जलाए गए थे, तो वो उसी में ज्यादा हमने भी यही सुना। अयोध्या को जो है वो बड़ा भव्य तरीके से जो है वो उस नगरी को सजाया जाता है, जैसे कि आजकल जो है वो सजाया हुआ है। 26 लाख जो है वहाँ पे दिए भी जलाए जाएंगे। तो वो बड़ा एक उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है वहाँ पे। और वो तो ज़ाहिर है हमने वीडियो भी दूसरे चैनल पे की है। और जिस तरह नगरी को सजाया हुआ है, तो वो अयोध्या नगरी में जो है वापस जब आए थे, तब जो है वो जीत के जब आए थे, तो तब वो जश्न मनाया गया था। तो वो दीप जो है वो दीपावली बन गई थी। अब जो है वो मानता है ज़ाहिर है हर जगह पे अलग अलग है। और दूसरी जो
पांडव लोग जो हैं वो वापस आए थे वनवास से, उस वक़्त जो है वो हस्तिनापुर में जो है वो खुशियाँ मनाई गई थी, तो उस दिन भी दिवाली का दिन था। तो उसके अलावा जो सिख बरादरी में जो है वो ज़ाहिर है वो सिख बरादरी है और वो किस हिसाब से जो है वो अपना जो है वो उत्सव जो है वो मनाया जाता है, वो सिर्फ़ इसी वज़ह से मनाया जाता है कि उनके जो है वो गुरु जो हैं उनके को रिहाई मिली थी और बाकी भी सिख जो कैदी थे उनको रिहाई मिली थी। तो उस खुशी में जो है वो दिए जलाए गए थे और उसके अलावा खुशियाँ मनाई गई थी और दिवाली का दिन था और उसी वक़्त जो है वो फिर ये मनाया जाता है वो दिन भी। और बाकी जितनी भी भाई दूज जो मनाया जाता है, वो क्या नाम था उनका जो बहन भाई पता थे? नहीं क्या वो नाम यम यम और यमी यम और यमी। तो यम और यमी जो है वो मिलते हैं जब आके, तो वो भाई दूज का जो है वो फंक्शन जो है वो उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो ये मुस्लिम मान्यताएँ हैं और लेकिन ज़्यादा वही बात कि ये जो हिंदू मज़हब है, सनातन है, वो राम जी के जो है वापस आने से जो है वो जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, वो जो दिए जलाए जाते हैं, वो उसी जो है वो खुशी में मनाया जाता है। और सिख बरादरी में जो है वो गुरुओं की जो है वो रिहाई हुई थी और उस वजह से कैसे रिहाई हुई थी, उस वजह से वो वहाँ पे मनाया जाता है। और आप लोग बताइएगा आप किस वजह से जो है वो मनाते हैं इसको? लेकिन ये है कि वही बात कि हर कोई अपनी-अपनी मान्यता से मनाता है, लेकिन मनाते दिवाली हैं, दीप जलाते हैं, रोशन जो है वो चिरागाँ करते हैं, लाइटिंग होती है। आजकल तो ज़ाहिर है लाइटिंग है, पहले लाइटिंग नहीं होती थी। तो पहले जो है वो खाली दिए जलाए जाते थे। आजकल तो लाइटिंग जो है वो भी बहुत जो है वो मैं कहूँगा कि बड़े लेवल पे जो है वो लगाई जाती है और बड़े वक्त शानदार चेंज हो तरीके से। गया ना। ज़ाहिर है जिस तरह जो है एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की करती है उस हिसाब से फिर मनाया जाता है। आजकल लाइटें ज़्यादा हैं, दिए भी जलाए जाते हैं। अयोध्या में 26 लाख दिए जलाने हैं, तो हाँ, वो वो जो तो है वो दिए कम जलेंगे, नहीं है। हर जगह जलाए जाते हैं, दिए भी लोग घरों साथ में हैं, भी जलाते लाइटिंग हैं। भी साथ है और मुख्तलिफ अब तरीके हो गए ना मनाने के, तो हर कोई जो है मना रहा है। उस वक़्त जब वो वक़्त था तब जो है वो दिए जला के, चरागाह करके जो है वो खुशी मनाई गई थी उनके वापस आने की। लेकिन बहुत मजे की बात है कि उस चीज को आप लोगों ने याद रखा हुआ है। इतनी ज्यादा लाइटिंग, ये टेक्नोलॉजी तरक्की करने का बावजूद भी दिए आज भी जलाए जाते हैं, दिए आज भी उस चीज का हिस्सा हैं। वो तो ज़ाहिर है रहनी हाँ, रहनी है वो ना, यार असल है ही दीपावली जो जो दीपावली तो ओरिजिनल चीज तो वही है ना कि असल तो आपने दीवा दीप ही है। तेल डालना है, उसमें दीप जलाना है, और वो एक परंपरा जो है वो रहेगी, लेकिन सहूलतें साथ होगी तो उससे उसके साथ तो ये स्टेट वाइज इन्होंने चीजें बताई हैं कि किस किस वे से लोग जो है उनका फेथ और उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिवाली को दीपावली, और एक और भी नाम है। भाई दूज। तो मतलब वो मुख्तलिफ किस्म का कह लें कि एक चीज जो है वो चल रही है। वो मिथ अपनी अपनी है, क्योंकि हम किसी से सुनेंगे अच्छा राम जी के आने के ऊपर, तो कुछ कहेंगे कि पांडवों के आने के ऊपर हमें हुआ था। वो एक बीच में एक जो है उन्होंने सुनाई कि एक कहानी थी जिससे रिलेटेड थी कि एक बादशाह था, वो उनके बेटे की ये उन्होंने कहा हुआ था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी शादी के बाद, और ये सारी सिचुएशन हुई। उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने सारा सोना और वो एक मिथ जो है वो ये रिलेटेड है चीज़ें जो हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे, वो कुछ जो है किसी कहानी के साथ इन तीनों चारों में से जो रीज़न है, उन रीज़न में से किसी न किसी के साथ आपकी अटैचमेंट होगी। जो सिख बरादरी से हैं वो उनका उसमें कोई शक नहीं, उससे रिलेटेड होगा गुरुजी से। और वो जो कहानी है वो मिथ है, वो प्रॉपर पता होनी चाहिए आपको। तो ये इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। ज़बरदस्त वीडियो थी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है और मिली है। और भी वीडियो होंगी उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, और आपको अगेन हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएँ। खुश रहें, सलामत रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।